सिंधु जल समझौता के स्थगन किया जाना एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी है और ये एक इकोनॉमिक एक्शन भी है। ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने आतंकी हमले के बाद जवाबी कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान को अपनी इस नापाक हरकत के बाद काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस पर रक्षा विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, सुनिए। भारत की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है उसकी आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और पाकिस्तान ने पहलगाम के आतंकी हमले को करके एक रेड लाइन क्रॉस की है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी और इस प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। भारत ने अगले ही दिन एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कंडक्ट की और जिसके की माध्यम से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। वाघा अटारी बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी उसको रोक दिया गया है और अन्य जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे और पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर करने का आदेश जारी किया गया और ये एक जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, लेकिन इस कार्रवाई को जो भारत ने किया है अभी इसकी शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में बड़े मिलिट्री एक्शन की जो तैयारी है वो ये भारत कर रहा है। भारत के सुरक्षा तंत्र के द्वारा बड़े स्ट्रेटजीज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और जिसको कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग भारत इसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने सही समय और सही स्थल पर। और भारत के द्वारा ये जो मिलिट्री एक्शन होगा वो निसंदेह किया जाएगा। पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए कृत्यों की जो कीमत है वो चुकानी होगी। पाकिस्तान जो कि स्वयं आतंकवाद की आग में जल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, आतंकी बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े कर रखे थे ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान आज भारत को इसी आतंकवाद की वजह से टारगेट करने की साजिशें रच रहा है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, जो भी वहाँ कुछ बचा खुचा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आतंक के जो कृत्य है उसकी और भी बड़ी और गहरी सजा भुगतेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। किस तरीके का एक्शन होगा, जैसे सिर्फ इकोनॉमिकली एक्शन होगा या भारत किस तरीके का एक्शन और भी कर सकता है और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, भारत के द्वारा जो एक डिप्लोमेटिक एक्शन है वो शुरू किया जा चुका है और जैसा कि मैंने कहा कि सिंधु जल समझौता के स्थगन किया जाना एक डिप्लोमेटिक एक्शन भी है और ये एक इकोनॉमिक एक्शन भी है और इसके माध्यम से जो भारत जो कि एक अपर राइपेरियन स्टेट है वो जब नदियों के पानी को अपने इच्छा के अनुसार उसे या तो रोकेगा या उसे छोड़ देगा तो उससे पाकिस्तान की पूरे स्थितियों पर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान में पानी को रोकने से वहां पे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है और पाकिस्तान के में ज्यादा पानी छोड़ने से वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक भारत पाकिस्तान के साथ जो इस इंडस रिवर सिस्टम के नदियों का जो डेटा था वो शेयर किया करता था, लेकिन जब भारत के द्वारा ये जो रिवर के डेटा को शेयर नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान इन नदियों के पानी की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाएगा और भारत जाहिर है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है और इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ा है और जाहिर है कि भारत के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर पाकिस्तान को इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में एक सूखे की भी स्थिति पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। तो ये आर्थिक एक्शन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो हमला किया गया वो एक
TRF नामक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान की साजिश को भी एक्सपोज करेगा और इसकी वजह से इस बात की भी संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से चला जाए। और भारत की तो ये कोशिश होगी, भारत इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि पाकिस्तान न सिर्फ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाए, बल्कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए, ताकि पाकिस्तान को कोई कर्ज इत्यादि भी कोई राष्ट्र विश्व का न दे सके। तो पाकिस्तान के ऊपर जो डिप्लोमेटिक और आर्थिक जो कदम है वो पहले से ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है जाहिर है कि ये काफी नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंक के आकाओं के द्वारा, पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सेना और वहां की खुफिया एजेंसी के द्वारा जो ये साजिश रची गई है, जाहिर है कि उन मास्टर माइंड्स को भी इस हमले की जो कॉस्ट है वो पता चलनी चाहिए। और इस वजह से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर बड़े मिलिट्री एक्शन भी लेगा और पाकिस्तान को इस पूरे पहलगाम के आतंकी हमले का खामियाजा हर एक तरीके से और बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।